वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 की इंट्रोडक्शन और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आज के लेक्चर में मैं 3 एग्जाम्पल्स जो कि मैंने अभी तक नहीं कराए हैं वो कराऊंगी और एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड दोज एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल नंबर 10, 11 एंड 19। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये है एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड एक्स एंड वाई। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, ज़रूरत भी नहीं थी सॉल्व कराने की। सिंपल है, आपको दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ 2 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2 is equal to 7 6 15 and 14. Add these two matrices, corresponding elements 2x plus 3 10 plus minus 4 6 14 plus 1 15 2y minus 6 plus 2 it will be 2y minus 4 is equal to 7 6 15 and 14 by equality of matrices. First element a11 is equal to a11, 2x plus 3 is equal to 7, 3 को राइट साइड में ले जाइए, माइनस हो जाएगा 4, x is equal to 4/2 that is 2 एंड 6 के इक्वल है 15 के। नाउ a22 सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है जो बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 11 पर। द स्टेटमेंट इज़ वेरी लेंथी, तो आप मैं राइट नहीं करूँगी स्टेटमेंट, आई विल रीड द स्टेटमेंट फॉर यू एंड यू ओपन योर बुक और आप उसमें से अपनी स्टेटमेंट को ज़रा चेक करें क्या है स्टेटमेंट। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 की ध्यान से सुने। 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरचरण सिंह कल्टिवेट ओनली 3 टाइप्स ऑफ राइस, बासमती, परमल एंड नोरा। दो किसान हैं, रामकिशन और गुरचरण उनका नाम है, और दोनों 3 तरह के राइस अपने खेत में उगा रहे हैं। एक बासमती है, एक परमल है और एक नोरा है, और उनकी अलग अलग मंथ की सेल हैं। सितंबर सेल in rupees. The sale in rupees of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B. तो A में ये है भाई बासमती, ये है परमल, ये है नोरा, ठीक है। तो बासमती की जो सेल है वो 10,000 रुपये होती है, देन 20,000 होती है, देन 30,000 होती है। किसके लिए हो रही है? ये रामकिशन के लिए। क्लियर है। और जो सेकंड रो है वो रिप्रेजेंट करती है सेल किसकी? गुरचरण सिंह की सेल को, कि बासमती की सेल 50,000 की हो रही है, परमल की सेल 30,000 की हो रही है और नोरा की सेल 10,000 की हो रही है। क्लियर। द मैट्रिक्स बी इज रिप्रेजेंटिंग द सेल फॉर द अक्टूबर मंथ, ठीक है। ऑन द सेम लाइन वही बासमती, परमल, नोरा। फर्स्ट रो इज रिप्रेजेंटिंग रामकिशन, सेकेंड इज रिप्रेजेंटिंग गुरचरण सिंह। तो इससे हमें ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि हम मैट्रिक्स को, जो सिंपल प्रॉब्लम्स जिन्हें हम एक नियम से करते थे छोटी क्लासेस में, ठीक है, जिन्हें हम सिंपल तरीके से करते थे कि 1 किलो चावल पर इतना प्रॉफिट है तो इतने पर कितना, उन चीज़ों को भी अब हम मैट्रिसेस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है भाई। तो ये स्टेटमेंट थी जो मैंने नोट कर दी है। नाउ 3 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन आर गिवन। पहला पार्ट क्या कहता है? फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। कंबाइंड सेल, ये सितंबर की सेल है, ये अक्टूबर की सेल है। कंबाइंड सेल आपने फाइंड करनी है। कंबाइंड का क्या मतलब है भाई? कंबाइंड सेल का मतलब है इन दोनों का एडिशन, यानी कि a प्लस बी। तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ऐड करके जो आंसर आए उसको राइट कर दीजिए। 10 + 5 ये हो जाएगा भाई 15,000 आपका। 20 + 10 ये हो जाता है बेटा 30,000। 30 + 6 ये हो जाता है 36,000। ऐड द सेकेंड रो, 50 + 20 ये हो जाएगा 70,000। 30 + 10 दिस इज 40,000। 10,000 + 10,000 इट इज़ 20,000। तो ये दोनों फार्मर की ईच टाइप ऑफ राइस की कंबाइंड सेल है।
सेकंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। आप देख सकते हो कि सितंबर में जो मैट्रिसेस है उसके एलिमेंट्स ग्रेटर देन द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी है, यानी कि सितंबर में सेल ज़्यादा हुई है, अक्टूबर में कम हुई है। तो द क्वेश्चन इज कि कितनी सेल कम हुई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीज इन सेल, यहाँ हम लिखेंगे डिक्रीज इन सेल, दैट इज A माइनस बी, दैट इज A माइनस बी। तो A माइनस बी में ये हो जाएगा 10 माइनस 5 दैट इज 5000, 20 माइनस 10 ये हो जाता है 10,000, और 30 माइनस 6, भाई पहले मंथ में 30,000 की सेल हो रही है, यहाँ 6,000 की हो रही है, तो ये हो गया 24,000। देन 50 माइनस 20 ये हो जाता है भाई 30,000, 30 माइनस 10 ये हो जाता है 20,000, एंड 10 माइनस 10 0, यानी कि इस नोरा पर नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखो ये आपका एग्जांपल हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का, ये हो गया डिफरेंस का, और थर्ड जो मैं ले रही हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा। इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, दोनों को 2% प्रॉफिट मिल रहा है ग्रॉस सेल पे, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर की जो सेल है वो बी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट हो रही है, और हर फार्मर को दोनों को सेम प्रॉफिट मिल रहा है 2%, तो वो टोटल प्रॉफिट हमने उनका बताना है। तो प्रॉफिट इन अक्टूबर, प्रॉफिट इन अक्टूबर क्या हो जाएगा, 2% ऑफ मैट्रिक्स बी। क्लियर है, 2% का मतलब 2/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, बी मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2/100 से। तो यहाँ पर आप बी नोट कर लीजिए, 5,000, 10,000 एंड 6,000, देन 20,000, 10,000 एंड देन 10,000। इसको आप यहाँ चाहें तो 0.2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डेसिमल आपको परेशान करेगा, तो इसके लिए आप क्या करें, 100 से ईच एलिमेंट को डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई। 5,000 को 100 से डिवाइड करोगे 50 आएगा, 50 को 2 से करोगे 100 आएगा, 2 0 कैंसिल 200, इधर ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 60 को 2 से करोगे 120। ये है रामकिशन का प्रॉफिट। बासमती पर 100 रुपये, परमल पर 200 रुपीज़, और नोरा पर उसको 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 200 को 2 से करोगे 400, देन 200, देन 200, ये आपका टोटल प्रॉफिट फंक्शन आ जाता है, प्रॉफिट मैट्रिक्स आ जाता है बोथ फार्मर्स का फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। एग्जाम्पल नंबर 12 to 18 मैं ऑलरेडी एक लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 19 करा रही हूँ। इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ए पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड ए पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट्स इन 3 ways: टेलीफोन, हाउस कॉल्स एंड लेटर्स। इलेक्शन के टाइम पर एक पॉलिटिकल ग्रुप है जिसने पब्लिक रिलेशन फर्म को हायर किया कि आप भी लोगों से कॉन्टैक्ट करें रिगार्डिंग आवर इलेक्शन कैंपेन, और उन्होंने 3 मेथड चूज़ किए कि आइदर दे आर कॉन्टेक्टिंग द पर्सन वाया टेलीफोन और हाउस कॉल्स, घर घर जाकर, या लेटर्स के थ्रू। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इन पैसा इज गिवन इन मैट्रिक्स ए। ध्यान देंगे कि आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें आपको दी गई है कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट। क्लियर, और ये कॉस्ट पैसे में है 40 पैसा। अगर वो टेलीफोन से कांटेक्ट करते हैं तो एक पर्सन को कांटेक्ट करने का 40 पैसा लग रहा है। हाउस कॉल का मतलब घर जाकर अगर वो उन्हें कन्विंस करते हैं तो 100 पैसा यानी 1 रुपया लग रहा है। और अगर थ्रू लेटर वो करते हैं तो ये जो आपका जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो 50 पैसा आ रहा है। क्लियर है। द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities X and Y इज गिवन बाय। जो पब्लिक रिलेशन फर्म है उसने 2 सिटीज़ में अपना कैंपेन चलाया, एक सिटी X था, एक सिटी Y था। क्लियर है। और टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर के थ्रू X और Y सिटी में उन्होंने कितने कितने लोगों से कांटेक्ट किया। X सिटी में टेलीफोन के थ्रू 1000 पर्सन से कांटेक्ट किया, समझ पा रहे हैं आप। X सिटी में हाउस कॉल के थ्रू 500 से और लेटर के थ्रू 5000 पीपल से। यहाँ आपका आ जाता है 3000, 1000 एंड
10,000। कहानी समझ आ गई आपको? इस कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन 2 cities X एंड Y। इन दोनों सिटीज़ में इस सब का कितना एक्सपेंडिचर आया। अगर आपको अलग अलग करना होता तो आप क्या करते, एक पर्सन से टेलीफोन से कांटेक्ट करने का एक्सपेंडिचर 40 पैसा है तो 1000 पर्सन से 4000 पैसा यानी कि 40 रुपये। ठीक है, हम उनको अलग अलग करते और जोड़ते। अब हम इन्हें मैट्रिक्स से करने जा रहे हैं तो यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो मल्टीप्लिकेशन किस ऑर्डर में पॉसिबल है। तो ये देखो, अब ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? इट इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/1 एंड इट इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। और प्रोडक्ट कब पॉसिबल है? जब प्री मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो सेम होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर B के नंबर ऑफ कॉलम्स और A के नंबर ऑफ रो सेम है तो हमारी जो प्रोडक्ट है BA एग्जिस्ट करेगी। ध्यान से समझे इस बात को। AB जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। बस इस टाइप के क्वेश्चन में कि यही चीज़ ध्यान देने की है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है? टोटल अमाउंट स्पेंट। तो ये तो सब स्टेटमेंट था। अब जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स A इज दिस, B इज दिस, और फिर उसके बाद आप सीधा लिखेंगे टोटल अमाउंट स्पेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय BA। B को A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ B मैट्रिक्स लिख दीजिए 1000, 500 एंड 5000, देन 3000, 1000 एंड 10,000। क्लियर? B पहले, देन राइट द मैट्रिक्स A 40, 100 and 50। Now we will multiply first row by first column। ध्यान देना है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 ये हो जाएगा भाई 40,000 प्लस 500 बाय 100 50,000, और 50,000 को 50 से 5,000 को 50 से करोगे तो 2,50,000। ठीक है ना? 5 5 जा 25 और 4 जीरोज आपकी पीछे आ जाएंगी। 3000 को 40 से करो तो ये हो जाएगा 1,20,000। 1000 को 100 से करो तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख, प्लस 10,000 को 5 से करो तो ये आ जाता है बेटा जी आपका 5 लाख। ठीक है, इसको मैं इधर आपको करके दिखाती हूँ। टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा आएगा वो पैसे में आएगा, हम उसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे बाय डिवाइडिंग बाय 100। तो ये देखिए 250 प्लस 50,000 3,40,000। तो ये फर्स्ट टर्म आपकी आ जाती है 3,40,000 और सेकंड टर्म आप देख लीजिए अब आपकी कितनी आएगी 5 लाख प्लस 1 6 लाख प्लस 1 लाख 7,20,000। 7,20,000 ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में है। अगर आप इसको रुपीज़ में बदलते हो तो पैसे को रुपीज़ में बदलने के लिए वी विल डिवाइड बाय 100। तो यहाँ जब 100 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 400, 2 जीरोज कैंसिल और ये 2 जीरो कैंसिल तो ये हो जाएगा 7,200। मतलब XCT में जो एक्सपेंडिचर आया वो 3,400 रुपीज़ का था। YCT में जो एक्सपेंडिचर आया वो 7,200 रुपीज़ का था। तो ये थे हमारे ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2। नाउ आई विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.2 फॉर यू। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो मैं जल्दी से इनके सॉल्यूशन आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई छोटा सा भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स C, और हमें ये 5 पार्ट्स गिवन है। हमें ये सब कंप्यूटेशन करनी है, ये सब फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है आपका A प्लस B। आपने यहाँ A राइट करना है, 2 4 3 2, यहाँ B राइट करना है और इज इक्वल टू, आप चाहें तो अभी नहीं इकट्ठा कर सकते हो, 2 + 1 4 + 3 3 प्लस माइनस -2 एंड 2 + 5 आपका आंसर हो जाएगा 3717। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा A - B।
तो अब मैं डायरेक्ट कराऊंगी 2 में से 1, ऐसे ही करना है आपने। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 1, 3 माइनस माइनस 2, ध्यान देना 3 माइनस माइनस 2, डबल माइनस है प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 माइनस 5 माइनस 3 आ जाएगा। थर्ड पार्ट पर चलते हैं, 3a माइनस c, 3 बाहर a अंदर हम यहाँ रखेंगे, 2 4 3 2, c लिखना है -2 5 3 4। कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता हाउ टू राइट, तो उनके लिए मैं स्पेशली ये करा रही हूँ। 3 से सबको मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एलिमेंट जो भी बाहर है वो ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये हो गया 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और -2 5 3 4। ये कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो। 6 माइनस माइनस प्लस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर आ जाता है। फोर्थ एंड फिफ्थ आर द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए बी, फोर्थ में ए बी है, फिफ्थ में बी ए है। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन समझाते टाइम कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ए बी और बी ए एग्जिस्ट करें, बट यहाँ एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि तीनों मैट्रिसेस हमारे 2 by 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो फोर्थ ए बी मैं आपको बता रही हूँ, बी ए आप अपने आप कर लेना। 2 4 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 3 5। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाकी को भूल जाओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ऐसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो 2 को करेंगे 1 से, 2 इंटू 1, 4 को करेंगे -2 से, एक एलिमेंट आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 को करेंगे 3 से और 4 को करेंगे 5 से, 3 को करेंगे 1 से और 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। आप ये पैटर्न समझो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। ऐसे हमारे एलिमेंट्स आते हैं। 2 माइनस 8, 3 2 जा 6 प्लस 20, 3 माइनस 4 9 प्लस 10, सॉल्व कर दो, -6 26 -1 एंड 19। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। बी ए आपने अपने आप ट्राई करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ये 4 पार्ट्स हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग, सभी एडिशन पर डिपेंड है, बहुत आसान से हैं। फर्स्ट पार्ट है ए बी माइनस बी ए प्लस दिस वन, तो ए प्लस ए डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, 2a, बी प्लस बी 2b, माइनस बी में बी ऐड करोगे 0 एंड a प्लस a 2a। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। कम टू द सेकंड पार्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये है a11 यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसमें इसको ऐड कर रहे हैं तो ये बन गया प्लस 2ab। थोड़ा ध्यान से देखना, ये एक आइडेंटिटी बन के आएगी। ये है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये है बेटा जी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप थोड़ा सा फोकस करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये b प्लस सी होल स्क्वायर है, ये a माइनस सी होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। तो कंप्यूटेशन का मतलब है कि लास्ट में आप जितना उसको सॉल्व कर सको, सिंप्लीफाई कर सको, आपने सिंप्लीफाई करना है। अगेन ऐड दीज वन, बहुत आसान, -1 प्लस 12 11, 7 प्लस 4 11, 6 माइनस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10 और 5 प्लस 4 9। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी आर एडिंग cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। A12 में A12 व्हेन यू विल ऐड तो ये बनेगा साइन स्क्वेयर एक्स
प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, चारों एलिमेंट सेम आएंगे, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। और ये एक बड़ी ही फेमस सी आइडेंटिटी है जो हमने अपनी 10th क्लास में पढ़ी थी, दैट साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा या कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इट विल बी 1 1 1 1। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपकी प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन है। I am starting from first part of question number 3. This is question number 3, part number 1. Compute the indicated product आ जाएगा, यहाँ वो आप राइट कर लेना। ए बी माइनस बी ए 2/2 मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी बी ए 2/2 स्क्वेयर मैट्रिसेस। इफ स्क्वेयर मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर देन देयर प्रोडक्ट विल एग्जिस्ट डेफिनेटली। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करें? फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए विद ए स्क्वेयर बी विद बी प्लस बी स्क्वेयर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए विद माइनस बी माइनस ए बी विद ए प्लस ए बी, गॉट इट? माइनस बी विद ए माइनस बी ए। देखो इस रो को इस कॉलम से करना है। अगर आप पहली बार देख रहे देन वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स इन विच आई हैव सॉल्व्ड ऑल द एग्जांपल्स, और मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस के, क्योंकि डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। माइनस बी विद माइनस बी हो गया बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ध्यान दें, आगे मैंने बोला सिंप्लीफाई जरूर करना है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये माइनस प्लस सेम टर्म है, 0 0 और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। This is the first part. Now I will solve second part. ये है, आप ध्यान देना भाई, 1 2 3 इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, 3 रो हैं 1 कॉलम है, एंड इट इज़ द रो मैट्रिक्स, 1 रो है 3 कॉलम है। यहाँ आप आइडिया लगा सकते हो, ये है 3/1 और ये है 1/3, तो आपका जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो 3/3 यानी 9 एलिमेंट्स आपके आने वाले हैं। हाउ? हैव ए लुक, देखिए भाई ध्यान से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 को केवल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 3 से और 1 को 4 से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, 2 को 3 से करेंगे, 2 4 जा 8। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 दूनी 6, 3 2 जा 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम 9 एंड 3 4 जा 12। तो ये दिखने में छोटा सा लग रहा था, लेकिन एक्चुअल मैट्रिक्स आपका 3/3 ऑर्डर का आ रहा है। नाउ आई विल सॉल्व थर्ड पार्ट, 1 - 2 2 3। ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को सॉलिड बनाने के लिए है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। देखिए 2/2 और ये 2/3, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 1 से करेंगे, आगे प्लस माइनस -4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आपको और कुछ नहीं दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 1 को 3 से करेंगे -2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 + 9। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 जा 6 + 3। थोड़ा अलर्ट माइंड से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। अब कर दीजिए कैलकुलेशन, -3 - 4 1 8 13 और 9। तो ये आपके 3 पार्ट्स थे। आगे चलती हूँ मैं, 3 पार्ट्स और हैं अभी इसी क्वेश्चन के। नाउ आई विल सॉल्व फोर्थ पार्ट, 3/3 3/3। तो जो हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा दैट विल ऑल्सो बी ऑफ ऑर्डर 3/3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लियर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 को 0 से करेंगे, +4 को 3 से करेंगे। अब तक आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। तो 2 + 0 + 12, अंडरस्टैंड। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 को -3 से करेंगे, -6 + 6 + 0। इसको इससे करेंगे, 2 5 जा 10 + 12 + 20, गॉट इट। ये लास्ट में आपने साइन लगाना है ताकि यहाँ होच पोच ना हो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बस आपका ना सारा फोकस, अब मैं सेकंड रो बोल रही हूँ तो यहाँ फोकस होना चाहिए, और फर्स्ट कॉलम बोल रही हूँ तो यहाँ फोकस होना चाहिए। फटाफट मल्टीप्लाई करना चाहिए। 3 1 जा 3 + 0 + 5 3 जा 15 माइनस फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम -9
-9, 4 2 जा 8 प्लस 0, और ये हो जाएगा बेटा जी 15 प्लस 16 प्लस 25, ठीक है ना, 3 5 जा 15, 4 4 जा एंड सो ऑन। अब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा बेटा जी 4 प्लस 0 प्लस 18, थोड़ी सी भी गलती पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देगी, -12 प्लस 10 प्लस 0, 20 प्लस 20 प्लस 30, और अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 14 0 20 और 40 42, ओके, 15 प्लस 3 18 -1, ये हो जाएगा 25 प्लस 15 40, इट विल बी 56, 18 प्लस 4 22 -2 -12 प्लस 10 ना, 20 20 40 प्लस 30 70, ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी विल सोल्व पार्ट नंबर 5। दिस इज फिफ्थ पार्ट बेटा। ऑर्डर देख लिया कीजिए कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। इट इज़ ऑफ ऑर्डर 3/2 एंड 2/3। ऑब्वियसली इट विल एग्जिस्ट 3/2, 2/3, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, और जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो ये आएगा 3/3 का। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 -1, देन 0 प्लस 2, देन 2 प्लस 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 -2, इसको इससे करोगे 0 प्लस 4, इसको इससे करोगे तो 3 प्लस 2। लास्ट रो -1 -1, 0 प्लस 2 -1 प्लस 1, कैलकुलेशन कर लेना, 1 1 -2, 2 4 2 3 5 0। एंड नाउ आई विल सॉल्व द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ पार्ट नंबर 6। जल्दी से हम देखते हैं। 3 -1 3 -1 0 2। आपने ईच एंड एवरी पार्ट अपने आप से सॉल्व करना है, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होगी। इनकी हेल्प आपने जस्ट समझने के लिए लेनी है, कहीं डाउट है तो आपने वीडियो की हेल्प लेनी है। तो चलते हैं आगे। 2/3 और ये ऑर्डर है 2/3, ये 3/2, तो 2/2 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान देना 3 को 2 से करेंगे, 3 2 जा 6 -1 प्लस 9, -9 प्लस 0 प्लस 3, इट विल बी -2 प्लस 0 प्लस 6 और 3 प्लस 0 प्लस 2। कैलकुलेशन कर लेना, 14 4 -6 एंड 5। तो ये आपके 6 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 5 के मल्टीप्लिकेशन के। अब हम आगे चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। वी आर गिवन 3 matrices A, B, C with some particular elements which you can tally from your textbook, and we have to compute A plus B, B minus C, और फिर हमें एक वेरिफिकेशन दिया है जिसे हम बाद में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल A प्लस B, बहुत आसान, जस्ट आपने A लिखना है, B लिखना है, एंड यू हैव टू ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। आई थिंक यू कैन कंप्यूट 3 + 1 4, 2 - 1 1, -3 + 2 -1, सिंपल एल्जेब्रा है। 5 + 4 9, 0 + 2 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1 and 4. The second part is B minus C. Means from each element of B you have to subtract each corresponding element of C. So 3 - 4 -1 -1 -1 -2, 2 -2 will be 0. Easy, बस हमें अलर्ट रहना है। 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1 0 -2, double minus plus 2 and 3 -3 0. So these were first 2 parts, and now we have to verify. What is the verification? ध्यान देना है। A plus B minus C is equal to A plus B minus C. ये हमें वेरीफाई करना है। क्लियर है? तो लेफ्ट साइड के लिए हमारे पास B माइनस C ऑलरेडी है, हम इसमें A ऐड कर देते हैं। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखो ये हमारा A है और ये B माइनस C है। यहाँ हम A की वैल्यू रखते हैं। मैं अभी जस्ट ना लेफ्ट हैंड साइड कर रही हूँ, राइट हैंड साइड को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देती हूँ यहाँ से। तो हम लेते हैं बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड। A का मतलब हो गया 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, और B माइनस C अभी हमने यहाँ सॉल्व किया
है, ये आ रहा है -1 -2 0, 4 -1 3 और 1 2 0। जस्ट ऐड कर दीजिए 1 -1 0, 2 -2 0, -3 + 0 -3, 4 + 5 9, 0 + -1 -1 5 2 1 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। एंड व्हाट इज द राइट हैंड साइड? a + b - c। तो a + b आपके सामने है, मैं इसको यहाँ से हटा के ना यहीं पे राइट हैंड साइड कर देती हूँ आपकी। तो राइट हैंड साइड में आपने लेना है a + b - c। हम ऑलरेडी a + b कैलकुलेट कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे। 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 -c। ध्यान दें 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बड़े ध्यान से बस कैलकुलेशन करना है क्योंकि एक बार मिस्टेक हो जाएगी तो वो पकड़ में नहीं आती है फिर बाद में। 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 + 2 नहीं -4 -2 -3। गॉट इट? 9 - 0 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 5, 3 - 1 2, -1 + 2 + 1 और 4 - 3 1। आप जरा टैली करें 1 and 2 बोथ आर सेम, तो वी गेट दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 मैट्रिसेस A and B गिवन है, यू हैव टू कंप्यूट 3A - 5B। तो मैं यहाँ मैट्रिक्स राइट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट ये कंप्यूटेशन आपको करके दिखा रही हूँ। 3A - 5B, तो 3A के प्लेस पर आप लिखेंगे मैट्रिक्स 2/3 1 और 5/3 है। ये सेकेंड रो है आपकी 1/3 2/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ये सिर्फ आपको ना प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। 3 के साथ आपने A लगाया, -5 के साथ आप मैट्रिक्स B को राइट करेंगे 2/5 3/5 एंड 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 एंड 2/5। क्या बेनिफिट है इसका? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्यों है इतना आसान? ये देखिए कि यहाँ आपको 3 गिवन है, ईच एंड एवरी एलिमेंट को आपने 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 3 से इसको 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 और 3 को 1 से करोगे तो 3 और 5/3 को करोगे तो 5। समझ गए लॉजिक को? 3 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 1 2 4, यहाँ बच गया 7, इसको 3 से करोगे तो 6 2, -5 से कर लो तो 2 3 5 1 2 4 7 6 2। दोनों सेम मैट्रिक्स हैं, ईच एंड एवरी टर्म क्या हो जाएगी? आपकी 0, और ये पूरा आपका एक 0 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं कराती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी बेटा, मैं तो बार बार यही शब्द आपको कहूँगी, बहुत ही ईजी हैं ये सभी क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर आ जाता है। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 6 आई एम सॉल्विंग हेयर। cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय वन मोर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। गॉट इट? cos थीटा बाहर है, इट मीन्स यू विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय cos थीटा। तो यू विल गेट cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा एंड cos बाय cos, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। प्लस आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐड कर दीजिए। जब आप इन्हें ऐड करोगे, अब मैं डायरेक्ट कराऊंगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। कोस थीटा साइन थीटा है, ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा सेम है, प्लस माइनस है, 0 आ जाएगा। इसको इसमें ऐड करोगे 0 और 1, और ये क्या होता है? दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो हर छोटी छोटी बात को मैं यहाँ बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। फाइंड एक्स एंड वाई। अब ये ध्यान देना कि एक्स एंड वाई आर इन कैपिटल लेटर्स।
कैपिटल लेटर्स मीन्स दीज आर रिप्रेजेंटिंग एनी मैट्रिक्स। क्लियर, हमें कोई मैट्रिक्स निकालना है x और y सच दैट देयर एडिशन इज दिस एंड देयर सब्ट्रैक्शन इज दिस। हमें इसके लिए कुछ भी सपोज करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल अलजेब्रा लेंगे। फर्स्ट कंडीशन को 1 नाम दे दिया, सेकंड कंडीशन को 2 नाम दे दिया, बिल्कुल अलजेब्रा की तरह हम चलेंगे। देखो जैसे एलिमिनेशन मेथड हम करते थे 10th क्लास में, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ y है। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड होगी, राइट में राइट साइड। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखती हूँ मैट्रिक्स 1 इक्वेशन 1 + 2। ध्यान देना, लेफ्ट है x प्लस वाई और उसमें इसको ऐड करोगे तो प्लस x माइनस वाई, लेफ्ट साइड्स ऐड हो गई, इज इक्वल टू राइट साइड्स मैट्रिसेस हैं 7 0 2 5 + 3 0 0 3। y कैंसल्स y, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 7 + 3 10 0 2 एंड 8। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 नहीं चाहिए। वट वी डू इन अलजेब्रा दैट वी टेक 2 ऑन द राइट हैंड साइड एंड इट डिवाइड द राइट हैंड साइड नंबर। बट वट विल वी डू हेयर, हम यहाँ भी सेम करेंगे बट 2 को यहाँ इसके नीचे नहीं ले जाएंगे, हम इसे यहाँ 1/2 की फॉर्म में राइट करेंगे। x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ दिस मैट्रिक्स 10 0 2 8। 1/2 मीन्स एवरी एलिमेंट विल बी डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से इसको डिवाइड करो तो ये आएगा 5 0 1 एंड 4। ये आपकी x की वैल्यू आ जाती है। अब आप यहाँ 1 - 2 भी कर सकते हो और ऑन द सेम लाइन एज इन अलजेब्रा आप x की वैल्यू को यहाँ कहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट में आप इसे पुट कर दीजिए। तो x को जब आप यहाँ पुट करेंगे, देखो पहले डायरेक्ट ही ले लो, फ्रॉम 1 y क्या आ रहा है, y आ रहा है 7 0 2 5 माइनस x को मैं राइट साइड में ले आई। अब x की वैल्यू है 5 0 1 4, तो यहाँ पुट कर दो 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। ये आपने ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर है तो मैट्रिक्स है और स्मॉल लेटर है तो उसका एलिमेंट है। माइनस कर दीजिए 7 - 5 2 0, 2 में से 1 1 और 1, ये हमारी वैल्यू आ जाती है मैट्रिक्स y की और ये हमारी वैल्यू आ जाती है मैट्रिक्स x की। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। सेकंड पार्ट क्या है उसको देखते हैं बेटा। दिस इज सेकंड पार्ट, 2x + 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 2 - 2 - 1 एंड 5। अब ये इतना सिंपल नहीं है जितना लास्ट वाला था। y देखिए ज़रा, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, y का 3 है, x का 3 है, y का 2 है। अगर मैं इस इक्वेशन को एक सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बदलूं और हम इस तरह से मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं, देन व्हाट विल यू डू? या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओगे या एलिमिनेशन मेथड। तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। वी विल इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x इन बोथ द इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन में 2 है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, सेकंड इक्वेशन में 3 है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/2। ध्यान देना है, इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगी 6x + 9y। तो इसको 3 से करने का क्या मतलब है, एवरी एलिमेंट को 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 एंड 0, और ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 3 क्योंकि चेंज हो चुकी है। इसको 2 से करो 6x + 4y इज इक्वल टू 4 - 4 - 2 एंड 10, इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करें, -3 - 4। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। देखो आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया था। अदरवाइज जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो लेफ्ट में से लेफ्ट साइड माइनस होगी, 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा और 9y - 4y, y कैपिटल, और इधर बच जाएगा 6 9 12 0 -4 - 4 - 2 10। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड में आ जाएगा 5y, लेफ्ट साइड में आ जाता है आपका 5y इज इक्वल टू, ध्यान दें 6 - 4 2, 9 - -+ 4
13, 12 माइनस माइनस प्लस 2 14 और 0 माइनस 10 माइनस 10। तो y की जो वैल्यू आएगी 1/5, यानी एवरी एलिमेंट को 5 से डिवाइड करना है। 2/5, 13/5, 14/5 और -2। क्लियर है, ये हमारी y की वैल्यू आती है। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ कहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो अब आप देख लीजिए किस इक्वेशन में आपने इसको पुट करना है। फर्स्ट में पुट कर लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट, बल्कि ऐसा करिए फ्रॉम फर्स्ट, ध्यान दें 3y, y तो है हमारे पास, हमें x कैलकुलेट करना है। तो हम क्या लिखते हैं, 2x इज इक्वल टू 2340 माइनस 3y। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट करनी है। पहले कैलकुलेशन यहाँ आपकी थोड़ी लंबी जाएगी। 3y की जगह पर जब आप वैल्यू रखोगे हर एक को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 6/5, 13 3 जा 39/5, 42/5 और -6। पहले इसको कैलकुलेट करें। 2 माइनस 6/5, 3 माइनस 39/5, 4 माइनस 42/5 और माइनस माइनस प्लस 6। ये वैल्यू आपकी आ रही है 2x की। y की वैल्यू आप टैली कर लेना, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, आप अपना आंसर पीछे से टैली कर सकते हो, अपने आंसर उसमें देख के NCERT में। तो यहाँ अब हम देखते हैं ध्यान से, भाई कैलकुलेशन अभी एलसीएम वगैरह लेने मत लग जाना। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने बस इसको सॉल्व कर देना है। 5 2 जा 10, 10 में से 6 माइनस करोगे तो ये आ गया 4/5। 5 3 जा 15, 39 में से 15 माइनस करोगे -24/5। ठीक है भाई, और 5 4 जा 20 माइनस 42, तो ये आ गया -22/5 और ये आ गया 6। अब x निकालना है, यहीं कर देती हूँ मैं, तो पूरी वैल्यू का 1/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3। ये x है और ये आपका y है। तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा लेंथी है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल है। फाइंड x इफ y इज दिस एंड 2x प्लस y इज दिस। बहुत सिंपल। तो आप क्या करें कि y की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख लीजिए। आप उससे पहले क्या करो, ये आपको कंडीशन गिवन है, हमें x फाइंड करना है। तो 2x क्या हो जाएगा, 1 0 -3 2, y को राइट में ले जाओ -y। यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा 1 0 -3 2। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देके आपको थोड़ा परफेक्ट किया जा रहा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के लिए। ठीक है, तो 1 -3 कितना हो गया बेटा, -2 -4 -2। ये वैल्यू आती है 2x की। जब आपने x निकालना है, ध्यान देना, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1/2। ये शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको, फेयर में ये दोनों स्टेप मर्ज नहीं करने हैं। तो 2 से डिवाइड करोगे -1 -1 -2 -1 हो गया। वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान देना है, फाइंड x एंड y, स्मॉल x एंड स्मॉल y, इट मीन्स द एलिमेंट। हमें एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 10 मैंने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको कराया है। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ऐड कर दीजिए, फर्स्ट एलिमेंट होगा 2 + y, 6 + 0 1 और 2x + 2 इज इक्वल टू 5 6 1 एंड 8। ठीक है भाई, तो ये इसको जब हम इक्वल करेंगे, ये एलिमेंट इसके इक्वल आएगा। तो 2 + y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 - 2 यानी 3 एंड 2x + 2, ये एलिमेंट इसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज ऑल्सो इक्वल टू 3। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ व्हाट इज द कंडीशन 2 × x z y t। ध्यान दें, +3 × 1 - 1 0 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3 5
4 एंड 6। तो ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं, बेस्ट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जिसमें आपकी सब तरह की प्रैक्टिस हो रही है। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x 2z 2y 2t, इनको 3 से करो, 3 - 3 0 6, इनको 3 से करो, 9 15 12 एंड 18। लेफ्ट साइड को ऐड कर दो, ऐड करके इक्वालिटी कर लो। ये हो जाएगा 2x + 3, ये हो जाएगा 2z - 3, 2y में 0 ऐड करोगे 2y, और 2t + 6 इज इक्वल टू 9 15 12 एंड 18। इक्वालिटी कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। 2x + 3 9 के इक्वल है, 3 उधर जाएगा 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। कैलकुलेशन आप कर लेना, बहुत आसान है। 3 उधर जाएगा 18 हो जाएगा, z की वैल्यू 2 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगी। 2y 12 है तो y कितना आ जाएगा, 12/2 6 आ जाएगा। और ये और देखो 2t + 6 18 है, 6 उधर जाके 12 हो जाएगा, 2t 12 आएगा तो t की वैल्यू भी 6 आ जाएगी। लास्ट में आप चारों वैल्यू को समराइज करके लिख सकते हो। और अब मैं आपको कराने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, एंड दीज आर क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। इनमें जो भी अननोन वेरिएबल है वो आपने फाइंड करने हैं। x मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम मैट्रिक्स, मतलब x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2x 3x। y कॉलम मैट्रिक्स से करना है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 5। ऐड कर दीजिए 2x + y 3x + y इज इक्वल टू 10 5। ध्यान देना है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, यानी 2x + y 10 के इक्वल है और 3x + y 5 के। डायरेक्ट हमें x y की वैल्यू नहीं मिल रही है, वी आर गेटिंग 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो वही 10th क्लास का मेथड हमें लगाना होगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग, हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 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 कैंसिल, -x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ जाती है -5। x की वैल्यू जब आप पुट करेंगे, अभी बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इट इजीली। तो जो बीच की स्टेप्स हैं वो मैं नहीं बता रही हूँ, अब आप अपने आप लिखेंगे। फेयर नोटबुक में आपने प्रॉपर मेथड से करना है। -5 को यहाँ रखोगे फर्स्ट में, तो ये बनेगा -10 + y इज इक्वल टू 10, 10 राइट साइड में जाएगा तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। आप क्रॉस वेरीफाई करके देख लेना। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको x y z w सब फाइंड करना है। 3 को मल्टीप्लाई करें, ये हो रहा है 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू x में 4 ऐड करें, x + 4, 6 में x + y ऐड करें तो x + y + 6, -1 में z + w ऐड करें -1, और w में 3 ऐड करें तो 3 + w। ठीक है, हमें बहुत डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस यहाँ मिल रही हैं। फर्स्ट को कंपेयर करते हैं। 3x इज इक्वल टू x + 4, x लेफ्ट में आया तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ कंपेयर करते हैं। 3y इज इक्वल टू x + y + 6, x ऑलरेडी आ चुका है जो कि 2 है, तो अगले स्टेप में y को तो इधर ले आओ, 3y - y, x की जगह पर 2 रख दीजिए, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू आ जाएगी 4। आगे बढ़ें, यहाँ देखो ध्यान से, इससे पहले बल्कि आप यहाँ आओ, ये देखो 3w क्यों आए हम यहाँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मुझे w की वैल्यू मिल रही है, तो मैं w को लेफ्ट में ले आई। 3w - w इज इक्वल टू 3, 2w इज इक्वल टू 3w की वैल्यू आ जाती है 3/2, और ये हो गया 3z इज इक्वल टू z + w - 1। z को लेफ्ट में लाओ, 2z बनेगा, w की वैल्यू यहाँ रख दो, 3/2 - 1 यानी 1/2, 2 को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो z की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो ये 4 जो वेरिएबल्स थे जो अननोन थे वो आपके आ गए हैं। तो अब मैं इस लेक्चर को यहीं स्टॉप कर रही हूँ, बिकॉज देयर आर 22 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज, और जो 15 ऑनवर्ड्स हमारे 4-5 क्वेश्चन हैं दे आर वेरी लेंथी, उन्हें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी, और उनमें से शायद 1-2 मैंने कर भी रखे हों कवर। तो इस लेक्चर में कोई भी आपको डाउट रहता है, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें। थैंक यू।